नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में आईटी ग्रिड पॉलिसी को बहुत जल्द वज़े किया जाएगा। मशरिकी हैदराबाद में 5 आईटी कंपनियों का क़याम, 30,000 मुलाजमतें फराहम होंगी, केटीआर का खिताब। मानसून के साथ साथ बहरे अरब से उठने वाले तूफान से तेलंगाना मुतासिर। रियासत में मुसलसल बारिश, दर्जे हरारत में कमी। उस्मानिया दवाखाना पानी में डूब गया। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत रंजो अलम और सदमे का बायस। फौरी उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा। वक्फ बोर्ड नाकाम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल। मौसमजाही मार्केट पर परफ्यूम की दुकान पर धावा, हुक्के में इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त। मुशीराबाद में गैर कानूनी सिलेंडर्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आईटी केटी रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत बहुत जल्द हैदराबाद के चारों तरफ आईटी सनतों को फरोग देने के लिए ग्रिड पॉलिसी वज़े करेगी। हैदराबाद ग्रोथ इन डेस्परेशन के हिस्से के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आईटी कंपनी उससे मरबूत कंपनियों को हैदराबाद के चारों तरफ तोसी देने पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि खुसूसी तौर पर मशरिकी हैदराबाद के इलाके में आईटी कंपनियों को फरोग दिया जाएगा। सनती इलाके में आईटी पार्क को तरक्की देने का फैसला लिया गया। केटीआर ने 5 कंपनियों को 25 लाख स्क्वायर फीट में आईटी पार्क कायम करने के लिए कंजर्वेशन लेटर हवाले किया। केटीआर ने कहा कि मशरिकी हैदराबाद में इन कंपनियों को दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में 30,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। हैदराबाद के अतराफ भी तरक्की के मकसद से दीगर इलाकों में आईटी कंपनियों का क़याम अमल भी लाया जा रहा है। हुकूमत की ग्रिड पॉलिसी से मजीद सनतें दीगर इलाकों से यहाँ मुंतकिल होने की उम्मीद है। केटीआर ने बताया कि मेट्रो रेल, शिल्पारामम और मूसा नदी की तरक्की जैसे कामों से पहले ही समाजी सहूलतें मौजूद हैं। आउटर रिंग रोड के अंदर जो आलूदगी फैलाने वाले सनत की जगह पर आईटी सनतों को कायम करने का हुकूमत ने पहले ही फैसला लिया है। रियासत तेलंगाना जहां एक तरफ मानसून की बाकायदा बारिश से मुतासिर है, वहीं महाराष्ट्र के साहिल बहरे अरब से जुनूब मशरिकी तूफानी हवाओं की वजह से तेलंगाना दोहरी बारिश का नजारा कर रहा है और इसकी वजह से रियासत के बड़े हिस्से में कहीं तेज तो कहीं हल्की मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज धुंध हवाओं के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं मुख्तसर वक्फे के लिए मतला साफ रहेगा। हैदराबाद के नवाही इलाकों, वस्ती और शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में जहां पहले ही कोरोना वायरस का खतरा लाहक है, इस बारिश के सबब कई मौसमी अमराज वबा की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। आवाम से कहा गया है कि वो पानी को गमलों, छतों या किसी मुकाम पर जमा होने न दें। शहर में बारिश के दौरान कई मनचले नौजवान कोरोना वायरस के खौफ से बेपरवाह मौज करते हुए भी देखे गए। शहर के कई नशेबी इलाकों में भी पानी जमा नजर आया। कई मुकामात पर आवाम ने शिकायत की है कि इत्तला देने के बावजूद भी पानी की निकासी के लिए बलदिया या फायर ब्रिगेड की टीमें नहीं पहुंच पाई। शहर का दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत की तरफ से अवाम को सरकारी दवाखानों में इलाज की तरकीब दी जाती है। मुमकिना सहूलतें फराहम करने का दावा किया जाता है, लेकिन मुसलसल 2 दिनों से जारी बारिश से हुकूमत के दावों की खलाई खुल गई है। अफसोस की बात है कि तारीखी उस्मानिया दवाखाना, जो कि 100 साल से भी पुराना है, ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पानी में तैर रहे हैं। मरीज नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। पूरे वार्ड में पानी जमा देखा गया। यहाँ तक कि इस पानी के अंदर ड्रेनेज का पानी भी मिला हुआ पाया गया और मरीज वहां पर जो बिस्तरों पर थे, ताफुन उन्हें महसूस हो रहा था। इस हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों के अलावा कोरोना के मरीज भी जेर इलाज हैं। 2 दिन से मुसलसल दवाखाने में पानी दाखिल हो रहा था। दवाखाने का अमला ही पानी की निकासी करता हुआ नजर आया। पूरे वार्ड में पानी भर चुका है।
ऐसा लग रहा है कि पूरे तालाब के अंदर ही दवाखाना बना दिया गया हो। मरीजों का कहना था कि वो बिस्तर से नीचे तक नहीं उतर सकते। दवाखाने का अमला भी इस सिलसिले में कुछ करने से कासिर है। ये जो हालात आप देख रहे हैं, इन मनाजिर को देखकर क्या कोई सरकारी दवाखाने में जाना पसंद करेगा? ये बिस्तर जैसा नजर आ रहे हैं, पूरा यहाँ पर पानी फैला हुआ है और ये जो पानी आप देख रहे हैं, बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ पर ड्रेनेज का पानी भी फैल चुका है और यहाँ का जो ताफुन है उससे मरीजों की हालत और भी खराब हो रही है। 100 साला दवाखाने की आज ये हालत बना दी गई है। लेकिन मुकामी इंतजामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि दवाखाने का पुराना ड्रेनेज का सिस्टम गैर कारगर हो चुका है। चारशंबे की शाम तक भी इस सिलसिले में यह बताया गया कि किसी भी तरह की पानी की निकासी वहां पर नहीं की गई। मरीजों का कहना है कि उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो बदबू आ रही है और दूसरे इलाज में रुकावट पैदा हो गई है। इन हालात में इंतजामिया को मरीजों के इलाज के साथ साथ दूसरी सहूलतों पर तवज्जो देनी चाहिए। दवाखाने के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। अगर इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया तो मरीज मर्ज से नहीं बल्कि इस गंदे पानी में डूबकर दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर बारिश के पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान के हमरा रहमत बेग ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ओहदेदारों और वर्कर्स के साथ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पानी की निकासी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत दी। रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आला ओहदेदारों से फोन पर बात करते हुए जरूरी हिदायत जारी की हैं। सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गैर जमहूरी, गैर कानूनी करार देते हुए इसे बेहद रंज अलम और सदमे का बायस करार दिया। बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन मसाजिद को उनके हकीकी मुकामात पर दोबारा तामीर करे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान जस्टिस रिटायर्ड सैयद शाह मोहम्मद खादरी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सैयद शाह कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना सैयद शाह हुसैन बुखारी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी, मोहतरमा अस्मा जहरा, डॉक्टर मुश्ताक, मोहतरमा सैयदा अकीला खामोशी, मोहतरमा सैयदा आयशा तैयबा, मोहतरमा तहनीत अथर ने अपने बयान में मस्जिद के शरई मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि एक बार मस्जिद कायम हो जाए तो उसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली तखफीफ की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। बोर्ड की इस्तक़बालिया के माविन कन्वीनर मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की तरफ से जारी बोर्ड के अरकान के इस बयान में रियासती वक्फ़ बोर्ड के रोल पर सख्त तनक़ीद की गई। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड ने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। बोर्ड इस काम में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन शहीद करदा मसाजिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करे। सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई के दौरान इन मसाजिद की शहादत के बाद पहला मौका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई को जुमेरात के दिन तक रोकने के अहकाम जारी किए हैं। चारशंबे के दिन समाअत के दौरान एडिशनल रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी गई। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत के खिलाफ हलफनामे के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2018 के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई की गई है। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लीगल रिजर्वमेंट हासिल करना होता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमारतों के इनेदाम से मुताल्लिक़ सेंट्रल मिनिस्ट्री से मंजूरी नहीं ली गई। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री की मंजूरी हासिल करना होता है। इस पर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि इन्वायरमेंट रेगुलेटरी ऑफ इंडिया से मंजूरी हासिल की गई या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमारतों को मुनद्दम करने के लिए मंजूरी हासिल करना जरूरी नहीं है, सिर्फ तामीराती काम के लिए मंजूरी हासिल करना होता है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत फिलहाल किसी भी तरह के तामीरी काम नहीं कर रही है। तामीर के दौरान तमाम मंजूरियां हासिल की जाएंगी। GHMC और लोकल अथॉरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी ली गई है। इस पर अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को हाजिर होने की हिदायत दी। मुकदमे की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी की गई है। दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत की फिर एक बार सरजनिश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट के मामले में चीफ जस्टिस की हिदायत के बाद भी अमल नहीं किया जा रहा है। अदालत ने फिर एक बार हर एक का टेस्ट करने के बाद उनका इलाज करने की हिदायत जारी की।
चारशंबे के दिन अदालत में दाखिल दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद को हुकूमत किस तरह का इलाज फराहम कर रही है। इसके बारे में अदालत को वाकिफ कराया जाए और कोरोना के टेस्ट कहाँ किए जा रहे हैं, अवाम वाकिफ नहीं है। इस पर हुकूमत के वकील ने कहा कि किंग कोठी, गांधी, चेस्ट हॉस्पिटल में नाजुक हालात के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामूली अलामतें जाहिर होने वाले मरीजों का इलाज सरोजनी देवी आयुर्वेदिक नेचर क्यूर में इलाज किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि टेस्ट कहाँ किए जा रहे हैं, इसकी तशहीर मीडिया और दीगर जराये से करने की हुकूमत को हिदायत दी। अदालत ने कहा कि आम आदमी काफी परेशान है और हुकूमत इस मामले में काहली का मुजाहरा कर रही है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो हर एक का टेस्ट करें और इलाज फराहम करें। इस दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने इत्तला दी है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए 17 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों की समाअत होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि दीगर अदालतों और ट्रिब्यूनल में लॉकडाउन को 17 अगस्त तक तोसी दी गई है। इंतहाई जरूरी मुकदमात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत करने की जिले अदालत को हिदायत है। हाईकोर्ट ने कहा कि दरखास्त ऑनलाइन के जरिए दायर की जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर गांधी भवन को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कांग्रेस कायदीन कोरोना वायरस से मुतासिर होने और पार्टी के एक लीडर की मौत के बाद गांधी भवन के बाज़ स्टाफ अरकान के कोरोना से मुस्बित पाए जाने की इत्तला के बाद हेडक्वार्टर गांधी भवन को बंद करने का फैसला किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इमारत को सैनिटाइज भी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत के पटना प्रगति और रैतु वेदिका प्रोग्राम की अमलावरी का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। हुकूमत ने इन प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी के लिए 17 एडिशनल कलेक्टर्स के तकर्रुआत किए हैं। अमले की कमी को पूरा किया जा रहा है। रैतु वेदिका के कामों को 10 अक्टूबर तक 2020 तक मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया। पटना प्रगति के तहत जो देहात बलदियात में जम किए गए उनमें बलदी सहूलतों की मौसर फराहमी की हिदायत दी गई है। रियासत के गिरिजन तलबा के लिए खुशखबरी है। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने बताया कि रियासत को 7 एकलव्य मॉडल अकामती स्कूल को मंजूरी दी गई है। मरकजी हुकूमत ने महबूबाबाद में 2, बदरादरी में 3, आदिलाबाद और खम्मम जिले में 1-1 स्कूल मंजूर किया है। रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना अकामती स्कूल के मरकज में तब्दील हो रहा है। रियासत में जुमला 23 एकलव्य मॉडल अकामती स्कूल के जरिए गिरिजन तलबा को मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। हर तालिब इल्म पर सालाना 1,09,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जुमला 6,090 तालिब इल्मों पर सालाना 66 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रियासती वजीर ने मजीद स्कूल मंजूर करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि गिरिजन तलबा के लिए दरकार असातिज़ा की कमी न हो, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 1950 टीचर्स को रिन्यूअल करने की रियासती हुकूमत ने मंजूरी दी है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सदरनशीन तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से खौफजदा न हो। सरकारी दवाखानों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एरिया हॉस्पिटल या कोविड-19 के मजाज सरकारी दवाखानों में मुफ्त टेस्ट की सहूलतें हैं, उनसे इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि चंद मकामात पर आवाम को मुश्किलात की शिकायतें हैं, कमीशन को मौसूल भी हुई हैं। कमीशन ने इन शिकायतों के इजाले के लिए उन्हें डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ से रुजू किया है। उनका यह भी कहना था कि खौफ की वजह से आवाम की बड़ी तादाद दवाखानों से रुजू नहीं हो रही है। अगर टेस्ट मुस्बित भी हूं तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़ी तादाद शिफायाब भी हो रही है। टेस्ट मनफी हो तो दीगर अमराज के इलाज के लिए कोई दवाखाना इनकार नहीं कर सकता। टीआरएस वीआरएस की तंजीम की तरफ से श्रीनिवास यादव ने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस की साख को मजीद खराब कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कल तक काबीना की मंजूरी नहीं है, माहौलियात की मंजूरी न होने की बात करने वाले मौक़िफ़ तब्दील करते हुए अब दफीने की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कारगुजार सदर नहीं बल्कि एक गली के लीडर की तरह बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी दफीने निकालने वाले ग्रुप के रुकन हैं। वोट ब्रांड नोट मामले में जो रकम थी, क्या वो भी दफीने से निकाली गई थी? उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर पागलपन की बयानबाजी करना नहीं छोड़ेंगे तो कांग्रेस कायदीन ही उनके मुखालिफ हो जाएंगे। कोरोना वायरस और तनफुस के दीगर अमराज के सबब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की तलब में इजाफा हुआ है। इन हालात में जलपल्ली में वाक़ ऑक्सीजन के एक प्लांट ने
आवाम को राहत फराहम करने इनफरादी सप्लाई का आगाज किया है। इस सिलसिले में पेश है ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से समाज इज़्तिराब का शिकार है। कोरोना वायरस के अलावा दीगर अमराज के मरीज बिलखुसूस तनफ्फुस का शिकार अफराद ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो रहे हैं। सरकारी व खानगी दवाखानों के खिलाफ इनफरादी तौर पर भी ऑक्सीजन की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। शहर व रियासत में ऑक्सीजन की तैयारी के प्लांट इस तलब को पूरा करने से कासिर हैं। चंद मुफादात हासिला ने इसका फ़ायदा उठाते हुए महंगे दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल करवा रहे हैं। इन हालात में शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जलपल्ली में वाक़े ऑक्सीजन प्लांट के ज़िम्मेदारों ने अपने दरवाजे तमाम ज़रूरतमंदों और आवाम के लिए खोल दिए हैं। गो कि ये प्लांट दवाखानों को सिलेंडर्स की सप्लाई के लिए मख्तस है, लेकिन बढ़ती हुई अवामी तलब को देखते हुए इनफरादी तौर पर इस प्लांट से अवाम को ऑक्सीजन सिलेंडर सरबराह किए जा रहे हैं। इस प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर मुजीब खान ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जज्बे खिदमत से मुतासिर होकर उन्होंने इस प्लांट को अवाम के लिए खोल दिया है। औसतन 400 ता 500 सिलेंडर्स दवाखानों को सरबराह किए जाते हैं। अब आवाम की तलब को देखते हुए यौमिया 1000 ता 1200 सिलेंडर्स जारी किए जा रहे हैं। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। ज़रूरत को देखते हुए अमले की तादाद में इजाफा किया गया। उन्होंने बताया कि ज़ायद सिलेंडर्स की तैयारी का ऑर्डर दिया जा चुका है। इन सिलेंडर्स की खेप आते ही आवाम को रिफिल के बजाय दूसरा सिलेंडर बर वक्त जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने लॉकडाउन के दौरान हर मुस्तहक तक पहुंचने की कोशिश की। सदर मजलिस की हौसला अफजाई पाकर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए अपने प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि कई ज़रूरतमंद इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन प्लांट तक जाने वाली सड़क वसी नहीं है, जिसकी वजह से पहले सिलेंडर हासिल करने की कोशिश के सबब भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो दरकार सिलेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन अवाम हिजान का शिकार न हो। उन्होंने मुकामी पहाड़ी शरीफ पुलिस से भी अपील की है कि वो अवाम की सहूलत के लिए इनफरादी तौर पर सिलेंडर्स फराहम कर रहे हैं, इसलिए मुनासिब इंतज़ाम किए जाएं। उनका यह भी कहना था कि ये एक ऐसा वक्त है, अगर उनकी खिदमात से किसी को राहत मिलती है तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम समझा जाएगा। इसी जज्बे के तहत वो इस काम को जारी रखे हुए हैं। आपका ये जो प्लांट है ऑक्सीजन, ये कितने सालों से है और आप किस तरह की सप्लाई करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट हमारा 4 साल से है। हम लोग हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं। थ्रू आउट हैदराबाद तकरीबन 80% हॉस्पिटल को हम लोग का सप्लाई है। यहाँ पे नॉर्मल डेज में 500 to 600 सिलेंडर सप्लाई होते थे, बट अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में 1200-1300 सिलेंडर तक सप्लाई हो रहा है। और उसके अलावा जो भी कस्टमर यहाँ आके फिल करा के दे रहे हैं, वो हमारे को है नहीं भर के देने का परमिशन, फिर भी उनकी हेल्प करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भर के दे रहे हैं। और भर के देने के बावजूद भी जो है थोड़ा पब्लिक से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा हमारे को। थोड़ा बच्चों को हमारे परेशान कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग पूरे आके अंदर प्लांट पे ठहर जा रहे हैं। प्लांट पे ठहरने की वजह से जो है हमारे लोग काम नहीं कर सक रहे। वो काम नहीं हो रहा, टाइम पे जो है गाड़ी बाहर नहीं निकल सक रही, बाहर नहीं निकली तो हॉस्पिटल को सही सर्विस हो नहीं पा रही। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, जलपल्ली पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर्विस दे रहे हैं, 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, आगे भी देंगे इंशाल्लाह, मगर थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करके अगर सही से लेंगे तो बराबर सबको ठहर के रिफिल करके देंगे इंशाल्लाह। आप लोग जो इंसानियत की बुनियाद पे यहाँ पे प्राइवेट लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, उनको किस तरह का कोऑपरेट आप चाहते हैं? अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास सिलेंडर नहीं है। इंशाल्लाह सिलेंडर रेडी हो रहे हैं। 1-2 दिन में अगर सिलेंडर रेडी हो गया तो जब भी वो लोग एम्प्टी लेके आएंगे, इमीडिएट दूसरा सिलेंडर उनको रिप्लेसमेंट में दे देंगे। पर अभी प्रेजेंट टाइम में उन्हीं का सिलेंडर उनको रिफिल करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग को 2-2 घंटे ठहरना पड़ रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सिचुएशन नहीं रहेगा, रिप्लेसमेंट करके दे देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। साबिक में जो आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते थे तो कितने सिलेंडर फिल करके देते थे आप, और मौजूदा हालात में कितने करके दे? पहले जो हॉस्पिटल का सप्लाई रहता था नॉर्मली 20-30 सिलेंडर जो हॉस्पिटल लेते थे, अभी वो लोग 60-70 सिलेंडर्स का कंजम्पशन हो गया वो लोग का। जो लोग 10 सिलेंडर लेते थे वो लोग 30-40 सिलेंडर्स का हो गया। तो अभी देखा गया तो एक 120%-130% सप्लाई हो रहा है ये प्रेजेंट सिनेरियो में। अभी आपने कहा कि 24 आवर सर्विस कर रहे हैं। अब आपके पास कितना स्टाफ है, कितने लोग काम कर रहे हैं? इसको नेक कामी कहा जाए तो बेहतर होगा। तो कितने लोग काम कर रहे हैं?
नॉर्मल डेज में तो सिर्फ 8-10 लोग ही रहते थे, पर अब 30-35 मेंबर्स है और मेरे भाइयाँ हैं पूरे। सब हम लोग सुबह 8 बजे से सुबह में 4 बजे तक, यानी सिर्फ 4 घंटे हम लोग सो रहे हैं और 20 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे जितने भी मेरे कज़न्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, पूरा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में बाहर से भी लोग आते हैं, मतलब पेशेंट्स के अटेंडर्स आते हैं, तो आप लोग, आपके स्टाफ, आप जैसा आपने कहा कि आपके भाई लोग हैं, उनको किस तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? सब यहाँ पे प्रिकॉशन नहीं हो सक रहा वो। अभी हम लोग जितना हो सक रहा मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, कर रहे हैं, बट बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग कुछ कर नहीं सक रहे वो लोग। और जो हमारी फैक्ट्री है वो एरिया बहुत छोटा, बहुत यानी आउटस्कर्ट में है वो, तो उस रोड हमारे फैक्ट्री के सामने बिल्कुल 10 फीट की रोड है, बहुत छोटी रोड है, तो उस पर ट्रैफिक जैम हो जा रहा, उससे पब्लिक पूरी अंदर ठहरना पड़ रहा है। वो पब्लिक अंदर ठहरने से सोशल डिस्टेंसिंग कुछ मेंटेन नहीं हो रही उससे। तो इससे क्या चाहेंगे आप, पुलिस का सपोर्ट या किसी और लोग का सपोर्ट? बिल्कुल साहब, अगर पुलिस का सपोर्ट हमारे को मिल गया तो हम इससे अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो 20-20 घंटे करने की जरूरत पड़ रही है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, 10-12 घंटे 15 घंटे में इंशाल्लाह काम बराबर हो जाएंगे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में चिंपैंजी सूजी की 34वीं सालगिरह मनाई गई। जू इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ तकरीब में मुनक्किद की गई। सूजी के लिए फ्रूट केक तैयार किया गया था। सूजी के इंक्लोजर को हम अक़साम के फलों और तरकारियों से भी सजाया गया। इस मौके पर क्यूरेटर क्षितिजा, डिप्टी क्यूरेटर सतीश बाबू और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। गांधी हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग दर्जे चारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं। चारशंबे के दिन ओहदेदारों के साथ हुई बातचीत कामयाब होने की इत्तला मिली है, लेकिन मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल खत्म करने का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। चारशंबे के दिन हुई बातचीत के दौरान आउटसोर्सिंग नर्सेस को 17,500 रुपए तक 25,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी और कोरोना वायरस की ड्यूटी अंजाम देने वालों को यौमिया 750 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। हुकूमत ने आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने का हुकूमत ने तयक़ुन दिया है। दर्जे चारों के मुलाजमीन को यौमिया 300 रुपए इंसेंटिव देने का तयक़ुन दिया गया, लेकिन उन्हें 15 दिन में उनके खिदमात अंजाम देने होंगे। इम्कान है कि नर्सेस बहुत जल्द अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले गांधी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तरफ से हड़ताल की गई, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरा रेलवे स्टेशन पुल के नीचे मुसलसल पानी जमा होने की शिकायत का नोट लेते हुए मुतासरा इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली के हमरा बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बारिश के दौरान पुल के नीचे पानी जमा होने का नोट लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी ओहदेदारों के साथ दौरा करने की हिदायत दी है। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जुमेरात से काम शुरू हो जाएगा और इस काम की तकमील से आवाम को राहत मिलेगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खां और मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज रेलवे स्टेशन याकूतपुरे के पास कई महीनों से बारिश जब तेज़ होती है तो पानी जमा हो जाता है। ब्रिज के नीचे तकरीबन 2-2 फीट तक पानी, 3-3 फीट तक पानी रहता है और जाने वालों को काफ़ी दुश्वारी होती है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और पानी फिर पास हो जाता है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की खुसूसी दिलचस्पी से मुसलसिल आज 4-5 दिन से सदर मजलिस बल्दी अहदेदारों को तवज्जो दिलाते जा रहे हैं कि इस मसले की यकसुई होनी चाहिए। चुनांचे आज बल्दिया के इंजीनियरों के हमरा वाजिद अली साहब एरिया कारपोरेटर, मुजफ्फर साहब कारपोरेटर, हम तमाम इब्तदाई के लोग यहाँ पे दौरा करें और उसका जायज़ा लिए। इंशाअल्लाह सुबह काम का आगाज़ होगा और उसके मैनुअलों को रेस करना है और एक बाईपास लाइन MP2 पाइप की बाजू से डालना है ताकि ये पानी जो ठहरेगा वो पानी आसानी से उस नाले में पास हो जाएगा। जो बरसों से लोगों को दुश्वारियों का सामना था, इंशाअल्लाह इस काम के बाद उसको लोगों को सहूलत हो जाएगी, पानी ठहरेगा नहीं। पानी पास होने के लिए तमाम तरीके से इंजीनियर एस्टीमेट बना के काम का आगाज़ कर रहे हैं। GHMC की तरफ से खदीम मलकपेट के इलाके में कोविड-19 के सेहतयाब होने वाले मरीजों में होम आइसोलेशन किट्स तकसीम किए गए। मजलिस के मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने घर घर जाकर मुस्कुरा किट्स तकसीम किए।
मलापेट के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड टेस्ट के सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में सालारा मिलत कम्युनिटी हॉल के सेंटर में किए गए 50 मायनों में 10 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई है, जो सैदाबाद के साकिन हैं। शालीवाना नगर मूसलमबाग के मरकज में 49 मायनों में से 12 रिपोर्ट मुस्बित आई हैं। टीबी हॉस्पिटल का सेंटर वाक़े दबीरपुरे में 37 मुआयने किए गए, जिसकी तमाम रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने रॉस एजेंसी मुशीराबाद पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने सिलसिले में दुकान के मालिक शाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करके कोविड के मरीजों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया करता था। उन्होंने बताया कि मुलजिम के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल करने और फरोख्त करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। टास्क फोर्स ने मुलजिम के कब्जे से 87 ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए हैं, जो मुख्तलिफ जुमरों के बताए गए हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद की निगरानी में शानी नगर के किंग स्नूकर पार्लर पर छापा मारकर 18 अफराद को तहवील में ले लिया। इसमें स्नूकर पार्लर के मालिक शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब टास्क फोर्स ने शांति नगर में मुसद्दक़ा इत्तला पर मज़कूरा पार्लर पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा। टास्क फोर्स ने पार्लर के मालिक मोहम्मद हसीब के अलावा दूसरे 17 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 3 जुवेनाइल भी शामिल हैं। पार्लर का मालिक हसीब बगैर इजाजत पार्लर चला रहा था। टास्क फोर्स ने केस दर्ज करते हुए जेर हिरासत अफराद को नामपल्ली पुलिस के हवाले किया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मौजमजाही मार्केट की गुलनार परफ्यूम शॉप पर छापा मारकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हुक्के में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ अशिया को जब्त किया है। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स मोहम्मद जावेद के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शॉप नंबर 13 पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर से फरोख्त होने वाली अशिया को जब्त किया गया। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में मज़कूरा शॉप के मालिक सैयद नूर सलमान अली को गिरफ्तार किया है। जब्त शुदा अशिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के अलावा हुक्के में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्स और दूसरी अशिया भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में आईटी ग्रिड पॉलिसी को बहुत जल्द वज़े किया जाएगा। मशरक़ी हैदराबाद में 5 आईटी कंपनियों का क़याम, 30,000 मुलाजमतें फराहम होंगी, केटीआर का खिताब। मानसून के साथ बहरे अरब से उठने वाले तूफान से तेलंगाना मुतासिर, रियासत में मुसलसल बारिश, दर्जे हरारत में कमी, उस्मानिया दवाखाना पानी में डूब गया। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत रंजो अलम और सदमे का बायस, फौरी उसी मुकाम पर दोबारा तामीर का मुतालबा, वक्फ बोर्ड नाकाम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सख्त रद्देअमल। और मौजमजाही मार्केट पर परफ्यूम की दुकान पर धावा, हुक्के में इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त। मुशीराबाद में गैर कानूनी सिलेंडर्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।